संबंध बनाने को सभी आतुर रहते हैं परंतु निभाने में समस्या आती है। अहंकार को ढूंढो और जीत हासिल करो। संत कमलेश जी महाराज, जयपुर। सांगानेर स्थित गायत्री भवन में रविवार को आयोजित संगत में पशुपतिनाथ मोहानासिद्ध पीठ धाम के संत कमलेश जी महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। अपने प्रवचन में उन्होंने प्रेम और संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं और उन लोगों को अधिक प्रेम करते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, संबंध बनाने के लिए सभी आतुर रहते हैं, लेकिन संबंध निभाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसके पीछे का कारण हमारे भीतर बैठा छोटा सा अहंकार है। जब कोई व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं? जब वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता तो मैं क्यों दूं? यही सोच रिश्तों में गांठ डाल देती है, और जब किसी भी डोर में गांठ पड़ जाए तो वह किसी काम की नहीं रहती। संत कमलेश जी महाराज ने बताया कि संबंध निभाने के लिए एक पक्ष को हमेशा चुप रहना होगा। उन्होंने कहा, अगर सामने वाला नाराज है तो मैं चुप हो जाता हूं और उसकी नाराजगी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर हर व्यक्ति इस भावना को अपनाए तो किसी के बीच नाराजगी की कोई वजह नहीं बचेगी। संत जी ने जोर देकर कहा कि संबंध बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संबंध निभाना। इसके लिए परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी हर भूल को बिना शर्त माफ करता है। यही सच्चा प्रेम है। उन्होंने कहा कि संबंध निभाने की इस भावना को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो समाज में प्रेम और सौहार्द का माहौल बन सकता है। इस प्रवचन से भक्तों ने गहरी प्रेरणा ली और अपने जीवन में प्रेम और संबंधों को निभाने की शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। देश में या देश से बाहर जितना भी लोग है, जो भी धर्म के प्रति आस्था रखे छे या अपना गुरुओं के प्रति सम्मान रखे छे, तो ये देश की यह परंपरा रही है। हमेशा ऐसे संस्कार पैदा होगा के साथ ही अपना माता पिता अपना बच्चा के मायने दिया है कि उसका जीवन में आगे बढ़वा के लिए कोई ना कोई रूप में गुरु होना चाहिए, और सबका कोई ना कोई गुरु हो चाहे वो काम से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, या सही मार्गदर्शक का रूप में कोई काम करे। गुरु को मतलब यह कौन है कि जो माला पहन ली, मठा बैठ गा या मंदिरा में पुजारी, यही नहीं। गुरु को मतलब सीधो छे जो भी जी का जीवन में बदलवा के लिए एक मार्गदर्शक का रूप में काम आयो, वही वो व्यक्ति को गुरु होगो। इसलिए गुरु की परंपरा और शिष्य की परंपरा निभावा के लिए दोनों को बराबर को महत्व है। शिष्य के लिए शिष्य की गरिमा और गुरु के लिए गुरु की गरिमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा को पर्व हो छे। माँ का भी स्थान पर गुरु पूर्णिमा को पर्व हमेशा गुरु पूजा से रिया से शुरू हो छे। लेकिन मैं वो कार्यक्रम ने या सब बता के लिए एक महोत्सव का रूप में, क्योंकि माने या शौक है या मानो कि माँ की या भावना रहे छे कि मैं सबने ज्या श्रावण चालू हो छे गुरु पूर्णिमा का दिन, तो मैं सबने खीर खिलाऊँ। माने या एक मन में रहे छे कि माँ का स्थान से जुड़ेला सब भक्त खीर खावे। तो मैं ई वजह से ये कार्यक्रम ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में कोई भी ऐसी जगह करा था जिन लोगों ने आबा में बैठवा में कोई भी तरीके की परेशानी न हो, और ये आयोजन के लिए भजन संध्या में सब आनंद लेता रहे, एक दूसरा से मिल भी ले। जितना भी स्थान से जुड़ेला लोग छे, ये बहाने एक जगह पर सब एक दूसरा से मिल ले। और हमेशा ये बात को ध्यान रखवा के लिए सबने बोला था कि यह जो गुरु शिष्य की परंपरा है, यह परंपरा हमेशा, क्योंकि सनातन की आज सब बात करे थे, और सनातन संस्कृति के लिए सबसे पहलो सूत्र गुरु और शिष्य एक दूसरा ने समझ जाओला, और शिष्य की परंपरा ने शिष्य और गुरु की परंपरा ने गुरु आपस में निर्वहन करता रहेला। तो पहलो संस्कार अंदर से अवश्य शुरुआत हो जाओ, जो आबाड़ी पीढ़ी में, युवा वर्ग में और बच्चा में अपना माता पिता दे पाओला, तो फिर ये देश के लिए और पूरा विश्व के लिए इस संस्कृति ने आगे बढ़वा से कोई भी कौन रोक सके, यही मैं कहना चाहूँ।